हेलो दोस्तों, क्लियर कंसेप्ट पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मियोसिस। तो चलिए देखते हैं मियोसिस क्या होता है। मियोसिस अकर इन अ गैमेट सेल्स। मियोसिस जो होता है वो गैमेट सेल्स में होता है और मियोसिस इंश्योर द हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म। जो मियोसिस है वो हैप्लॉइड फेज को इंश्योर करती है सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में। दोस्तों, जैसा हमने माइटोसिस वाली लाइफ साइकिल में देखा था कि माइटोसिस वाली सेल साइकिल के अंदर 3 फेजेस होते हैं। पहला इंटरफेज, फिर माइटोसिस एंड देन साइटोकाइनेसिस। वैसे ही मियोसिस वाली सेल साइकिल के अंदर भी 3 फेज़ होंगे, इंटरफेज, देन मियोटिक फेज़, और मियोटिक फेज़ के अंदर होता है हमारा मियोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। चलिए आइए दोस्तों, मियोसिस के फेजेस जान लेते हैं कि मियोसिस के कितने फेजेस होते हैं। तो मियोसिस 2 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला है मियोसिस फर्स्ट और दूसरा है मियोसिस सेकंड। जो मियोसिस फर्स्ट फेज़ है वो भी सब फेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट एंड टीलोफेज फर्स्ट। वैसे ही मियोसिस सेकंड भी सब फेजेस में डिवाइडेड है, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड एंड टीलोफेज सेकंड। चलिए दोस्तों, अब हम इन सारे फेजेस को थोड़ा अच्छे से डीपली देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। जैसा कि जो आप प्रोफेज फर्स्ट देख रहे हैं, इसके भी सब पार्टेड हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो आइए देखते हैं इनको। द फेजेस ऑफ मियोसिस आर, ये मियोसिस फर्स्ट के फेजेस की बात कर रहे हैं हम। तो मियोसिस फर्स्ट की जो फेजेस है वो है प्रोफेज फर्स्ट। ये फर्स्ट स्टेज ऑफ मियोसिस एंड लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स फेज़। ये पहली फेज़ है और ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फेज़ भी है मानी जाती है, और ये लॉन्गेस्ट फेज़ भी है। तो इस फेज़ के अंदर क्या क्या होता है, इसके भी सब फेजेस है प्रोफेज फर्स्ट के, जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि लेप्टोटीन, जाइगोटीन, फैकाइटिन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। तो उन्हीं को देख लेते हैं उनमें क्या क्या होता है। तो प्रोफेज फर्स्ट के अंदर जैसा हमने माइटोसिस में देखा था कि उसमें जो क्रोमोसोम है वो कंडेंस होना शुरू कर रहे हैं और न्यूक्लियर एनवेलप जो है वो डिग्रेड होना शुरू हो रही है। वैसे यहाँ पर भी यही होगा, पर यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में। पहली स्टेज है लेप्टोटीन। लेप्टोटीन के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम बिगिंस टू कंडेंस। क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। जाइगोटीन स्टेज में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम गेट साइनेप्स। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो साइनेप्स होना मतलब आपस में जुड़ना चालू हो जाता है। फैकाइटिन क्रॉसिंग ओवर इवेंट, और फैकाइटिन स्टेज में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होने लग जाती है वो। डिप्लोटीन स्टेज में क्या होता है दोस्तों, होमोलोगस क्रोमोसोम बिगिंस टू सेपरेट बट रिमेंस अटैच एट द काइस्मेटा। जो होमोलोगस क्रोमोसोम जो आपस में जुड़ने लग रहे थे वो अब आपस से वो सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और वो सिर्फ एक पॉइंट से अटैच होकर रहते हैं, वो है काइस्मेटा। उसके बाद में आती है दोस्तों डायाकाइनेसिस। डायाकाइनेसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस। क्रोमोसोम जो पूरी तरीके से कंडेंस हो चुके होते हैं। काइस्मेटा मूव टूवर्ड द एंड। जो काइस्मेटा जो पॉइंट बना हुआ है वो एंड की तरफ मूव करने लग जाता है, एंड पे जाके बनने लग जाता है वो पॉइंट। न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेकडाउन, न्यूक्लियर एनवेलप है जो ब्रेकडाउन हो जाती है और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा पहला मेटाफेज फर्स्ट। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है, अलाइनमेंट ऑफ बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। जो बाइवेलेंट, जो दो होमोलोगस क्रोमोसोम आपस में काइस्मेटा पॉइंट से जुड़े हुए हैं वो मेटाफिजिक और या इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होना शुरू हो जाते हैं, एक क्रम में लगने शुरू हो जाते हैं। और माइक्रोट्यूब्यूल्स आर अटैचिंग टू द पेयर ऑफ द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। और जो माइक्रोट्यूब्यूल्स जो स्पिंडल फाइबर जो बाहर निकल रही होती हैं वो सेंट्रोमेर से, होमोलोगस क्रोमोसोम के सेंट्रोमेर से जाके अटैच होने लग जाती हैं।
एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है दोस्तों, सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो आपस से सेपरेट हो जाते हैं। हाउएवर सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच्ड लिंक्ड एट देयर सेंट्रोमेर्स। पर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स फॉर्म होती हैं वो आपस से सेपरेट नहीं होती हैं, वो आपस में ही जुड़ी रहती हैं। दोस्तों ये वही पॉइंट है जहाँ पर 2n जो है वो n कंडीशन में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो सिस्टर क्रोमेटिड है इसमें वो अलग नहीं होती हैं, इसमें जो हमारी होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वही अलग हो जाते हैं। उसके बाद में आते हैं दोस्तों हमारा हाउएवर सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन्स लिंक, ये तो हो गया। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा टीलोफेज फर्स्ट। टीलोफेज फर्स्ट में क्या होता है, रीअपेरेंस ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो डिसअपेयर हो गई थी वो वापस से रीअपेयर होने लग जाती है और न्यूक्लियोलस भी बनने लग जाता है। इंटरकाइनेसिस, उसके बाद में आता है दोस्तों इंटरकाइनेसिस। इट इज़ द स्टेज बिटवीन द मियोटिक डिवीज़न एंड यूजली लास्ट फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दोस्तों दो मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड जो दो फेजेस थे मियोसिस के, उसके बीच में एक और स्टेज आती है जिसे हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। ये असल में एक रेस्टिंग स्टेज है बिटवीन टू मियोटिक डिवीज़न, और ये बहुत ही शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होती है। इंटरकाइनेसिस द स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीज़न एंड यूजुअली लास्ट फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद में दोस्तों चालू होता है हमारा मियोसिस सेकंड, जिसके अंदर क्या होता है, इट इज़ द सिमिलर टू माइटोसिस, इट इज़ ऑल्सो कंप्राइज ऑफ 4 स्टेजेस। मियोसिस सेकंड भी हमारा माइटोसिस के सिमिलर है, जैसा हमारा माइटोसिस था वैसा ही सेम मियोसिस सेकंड होता है। और इट ऑल्सो कंप्राइजेज ऑफ 4 स्टेजेस, और इसकी भी 4 स्टेजेस होती हैं। जैसी पहली स्टेज है हमारी प्रोफेज फर्स्ट, जिसमें क्या क्या होता है, डिसअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है और जो न्यूक्लियोलस है वो दोनों डिसअपेयर हो जाते हैं। कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर एंड जो स्पिंडल फाइबर है उनका फॉर्मेशन हो जाता है। ये दोस्तों मैंने दो बार लिख दिया गलती से, इसको काट देता हूँ। और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाता है दोस्तों। उसके बाद जो आप जानती होंगे सेकंड स्टेज आती है मेटाफेज सेकंड। जैसा कि माइटोसिस में आती थी हमारी मेटाफेज, तो इसमें आती है हमारी मेटाफेज सेकंड। इसके अंदर क्या होता है, जो भी क्रोमोसोम जो कंडेंस हुए हैं वो अलाइन होने लग जाते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, और माइक्रोट्यूब्यूल्स अटैच टू द सेंट्रोमेयर और काइनेटोकोर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स। जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो आप जानते होंगे, जैसे कि ये रहा हमारा क्रोमोसोम, ये अगर मान लीजिए इक्वेटोरियल प्लेट पे अलाइन है, तो यहाँ से वापस से इसमें इस तरीके से स्पिंडल फाइबर अटैच होने लग जाएंगे दोनों साइड से। उसके बाद में आते हैं गाइस एनाफेज सेकंड। एनाफेज सेकंड में क्या होता है दोस्तों, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर टू ईच क्रोमोसोम। जो सेंट्रोमेयर से जहाँ से दोनों स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स आर्म्स दोनों एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। क्रोमोसोम्स मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल। और दोस्तों यही कंडीशन है कि इसमें जो सिस्टर क्रोमेटिड्स आर्म अलग होती हैं, ना कि होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसके वजह से जो 2n की कंडीशन या फिर जो n की कंडीशन है वो सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है। जैसे अगर n कंडीशन है तो वो n ही रहेगी, और अगर 2n कंडीशन है तो वो 2n ही रहेगी। दोस्तों जैसा कि हमने एनाफेज फर्स्ट में देखा था कि जो 2n होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, वो जो कि दो क्रोमोसोम्स, ये होमोलोगस दो क्रोमोसोम्स हैं, यही आपस में से सेपरेट हो चुके हैं। अब एक ट्रेट को सिर्फ एक ही क्रोमोसोम कंट्रोल करेगा, तो ये 2n की कंडीशन से n में हो चुका होता है एनाफेज फर्स्ट में। लेकिन एनाफेज सेकंड में क्या होता है कि जो स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमेयर ऑफ ईच क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स आर्म से सेपरेट होता है, जिससे कि जो प्लॉइडी लेवल है वो क्रोमोसोम्स का चेंज नहीं होता है। जैसे कि अगर वो n है तो वो n ही रहेगा,
और अगर माइटोसिस है तो उसमें वो जो 2n है वो 2n ही रहेगा। दोस्तों फिर इसके बाद में आता है हमारा टीलोफेज, जिसके अंदर रीअपेरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप एंड साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज में हमारा जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप वापस से बन जाता है और न्यूक्लियर डिवीज़न कंप्लीट हो चुका होता है। उसके बाद में हमारा आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है दोस्तों, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड डॉटर सेल्स। और साइटोकाइनेसिस जैसे ही होता है तो हमारी एक सेल से 4 सेल्स, फॉर्मेशन ऑफ टेट्राड डॉटर सेल्स फ्रॉम पेरेंट सेल इज डन। आइए दोस्तों मियोसिस को हम डायग्राम के थ्रू एक बार देख लेते हैं। यह है मियोसिस फर्स्ट, जिसमें पहला फेज़ आता है हमारा प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है दोस्तों, वही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना, क्रोमोसोम्स का कंडेंस होना और क्रॉसिंग ओवर होना। आपस में साइनेप्स कर जाती है गैस और यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करते हैं। उसके बाद में आता है हमारा मेटाफेज फर्स्ट, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ये जो क्रॉसिंग ओवर कर रखी है दोस्तों, इस पॉइंट को कहते हैं हम काइस्मेटा। जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर करते हैं इस पॉइंट को हम कहते हैं काइस्मेटा। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या हुआ है, ये इक्वेटोरियल प्लेट पर आकर अलाइन हो गए हैं और स्पिंडल फाइबर जो है वो सेंट्रोमेर से अटैच हो गए हैं। फिर उसके बाद में आता है दोस्तों एनाफेज फर्स्ट। एनाफेज फर्स्ट में क्या हुआ है कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो अब अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर चुके हैं। क्रोमोसोम्स मूव्स टूवर्ड्स द अपोजिट पोल्स। उसके बाद में आता है गाइस टीलोफेज। टीलोफेज में क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर एंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपेयर होना शुरू हो जाते हैं और न्यूक्लियस का कंप्लीट डिवीज़न हो चुका होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीज़न होता है और 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। इसमें दोस्तों एक बात ध्यान रखने की है कि मियोसिस फर्स्ट के अंदर 2n से n में कन्वर्ट होता है। जो प्लॉइडी लेवल है सेल्स का वो चेंज हो जाता है। जैसे पहले प्लॉइडी लेवल था 2n, जैसे कि यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं 1 2, दोस्तों मैं एक बार दिखा देता हूँ, 1 2 3 4। तो जब मियोसिस फर्स्ट कंप्लीट होगा तो हमारे पास जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें क्रोमोसोम्स नंबर हाफ रहेंगे, 1 2 1 2। तो ये जो 2n से है वो n में कन्वर्ट हो जाता है मियोसिस फर्स्ट के अंदर। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड में पहली स्टेज आती है हमारी प्रोफेज सेकंड। प्रोफेज सेकंड्स की दोस्तों जो स्टेज है उसमें भी यही होगा कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होना, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन और क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन। उसके बाद में आता है दोस्तों हमारा मेटाफेज सेकंड। मेटाफेज सेकंड में क्या होता है, क्रोमोसोम्स आर अलाइंड ऑन द मेटाफेज प्लेट और इक्वेटोरियल प्लेट। जो क्रोमोसोम्स हैं वो इक्वेटोरियल या फिर मेटाफेज प्लेट पर अलाइन होना शुरू हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू द सेंट्रोमेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स। और जो स्पिंडल फाइबर्स होती हैं वो सेंट्रोमेयर्स पर अटैच होना शुरू हो जाती हैं। उसके बाद में गाइस प्रोफेज, मेटाफेज और उसके बाद में फिर हमारी स्टेज आती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर, सेपरेट फ्रॉम सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स। जो क्रोमोसोम्स की सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स हैं वो सेपरेट हो जाती हैं एंड मूव्स टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स, और अपोजिट पोल्स की तरफ मूव करने लगती है। फिर गाइस वही टीलोफेज में भी वही न्यूक्लियस मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस रीअपेयर होने लग जाते हैं और एक तरीके से न्यूक्लियस का कंप्लीट डिवीज़न हो चुका होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में फिर वही
कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो जाता है और 2 डॉटर न्यूक्लियाई फिर से फॉर्म हो जाती हैं, जिसमें क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं। जैसे हमारे शुरुआत में जो क्रोमोसोम्स थे, जैसे कि इसमें एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं, 2। तो हमारी जो लास्ट में जो सेल्स बनी है उनके अंदर भी जो क्रोमोसोम्स नंबर है वो 1 2 बराबर क्रोमोसोम्स नंबर है। बट इनकी सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स हैं वो रिड्यूस हो चुकी हैं। जैसे गाइस इस वाले डायग्राम में आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही सिस्टर क्रोमेटिड आर्म है एक क्रोमोसोम के पास में, जबकि यहाँ पर एक क्रोमोसोम्स के पास में 2 सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स हैं। तो दोस्तों यही डिफरेंस है मियोसिस और माइटोसिस में, कि मियोसिस के अंदर जो सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स हैं वो सेम रहती हैं एट द एंड, बट जो नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं वो कम हो जाते हैं। जबकि माइटोसिस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर सेम रहते हैं, पर जो सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स है वो हाफ हो जाती हैं। थैंक यू दोस्तों।